मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ जो ये नंबर दिया गया है आर देयर जीरोज, मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसके जीरोज हैं। ये पोलिनोमियल जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका जीरोज है, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं बारी बारी इसमें रख के देखेंगे कि हमारा जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो आ गया तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये इस पोलिनोमियल के जीरोज है, अगर नहीं आए तो जीरोज नहीं है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन एच केस। जो जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है। जीरोज जैसे जनरल इक्वेशन में जीरोज और जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा ये होता है। तो इनका और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, मैं बताऊंगा भी, उसका आपको रिलेशन चेक करना है कि वो सही हैं कि गलत हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 1/2, 1 और 2 ये जो तीन दिए गए हैं ये जीरोज हैं। तो जीरोज हैं इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम x का वैल्यू 1/2, 1 और -2 रखते हैं तो ये जो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल है इसका जो वैल्यू आता है ये हमारा पूरा जीरो हो जाता है। तो हमें इसी को चेक करना है ये वैल्यू रखकर कि ये वैल्यू रखने पर ये जीरो आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं। तो हमारा जहाँ भी इक्वेशन में x है उसके जगह हम क्या रख देंगे 1/2। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ x³ है तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे। 1/2 का क्यूब प्लस यहाँ x² है तो x की जगह फिर 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ पर 5x है तो x की जगह फिर 1/2 रख देंगे और +2 कर देंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 का होल क्यूब क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या होता है 1/8, यानी कि 2 इंटू 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 5/2 और +2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 +2। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम इन सब का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ 2 2 जा 4 तो प्लस माइनस में हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा +8। तो यहाँ 8 और जो प्लस में है साथ में रखते हैं तो 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि हमारा 10 माइनस 10 हमारा आ गया और /4। तो ऊपर में क्या आ गया 0 और नीचे में 4, यानी कि 0 हमारा आ गया। यानी कि 1/2 को हमने प्रूफ कर दिया कि ये इस जो इक्वेशन है पोलिनोमियल है इसका 1/2 जीरोज है। ऐसे ही 1 को और -2 को भी करना है। अब हम क्या करेंगे 1/2 का तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 इस इक्वेशन में इस पोलिनोमियल में रखेंगे। 2x³ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x है तो 5 इंटू 1 हो जाएगा और +2। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है और 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है,
-5 × 1 क्या होता है 5 हो जाएगा, और +2 2 और 2 4 और +1 5 5 - 5 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये भी जो है x बराबर 1 जो है ये भी इसका जीरोज प्रूफ हो गया, क्योंकि जो वैल्यू आ गया हमारा 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे x बराबर -2 रखेंगे। अब x बराबर -2 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर 2x³ है 2x³ तो हो जाएगा 2x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है x² है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस में क्या है 5x है, यानी कि 5 × x की जगह क्या रखेंगे -2 और फिर +2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो मैं पहले आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बता देता हूँ जनरल इक्वेशन से। तो ये हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx³ + cx + d, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। और इसका जो है अल्फ़ा बीटा और जो गामा है ये जीरोज हैं। इसका क्या है ये जीरोज हैं, तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट और जो जीरोज के बीच का रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है -b/a। और जो दो करके प्रोडक्ट होते हैं अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है c/a होता है। और जो तीनों का जीरोज का प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा × गामा -d/a होता है। तो यही जो हमको रिलेशन जो है उस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने हैं। जीरोज हमें दिया गया है और जो पोलिनोमियल दिया ही गया है तो उससे हम कोफिशिएंट ले ही सकते हैं ABCD। तो यही दोनों को इक्वेट करके देखना है इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हमने पहला तो वेरीफाई कर दिया, अब हमें क्या करना था जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन चेक करना था। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा है क्या है 1/2 है, बीटा क्या है हमारा 1 है, और जो गामा है ये क्या है हमारा -2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है -b/a। तो हम पहले ABCD भी लिख लेते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को, ये हमारा क्या है जनरल इक्वेशन है, इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा जो A आएगा, A क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा, B क्या आएगा हमारा 1 आएगा, C क्या आएगा हमारा -5 आएगा, और D क्या आएगा हमारा 2 आएगा। D क्या आएगा 2 आएगा। बस इन्हीं सब जो है यही सब वैल्यू को यहाँ पर जो इक्वेशन दिए गए हैं ये अल्फ़ा बीटा + गामा ये सम और प्रोडक्ट में रखकर चेक कर लेना है कि 0 आ रहा है इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है -b/a। यही हमको चेक करना है, बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2 बराबर -b/a। -b क्या है 1, यानी माइनस पहले से ही है b1, और a क्या है 2, यानी -1/2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 = क्या है -1/2। अब हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर 2 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, क्योंकि नीचे में 1 है, 1 को 2 से डिवाइड देंगे 2 ही आएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर -1/2 इधर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल -1/2। यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों जो ये हमारा क्या है इस साइड वाला ये जीरोज है, जीरोज, और ये जो कोफिशिएंट ये हमारा b/a क्या था कोफिशिएंट वाला टर्म था। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन बन रहा है ये इक्वल आ रहा है कि नहीं, यही हमें चेक करना था। तो वैसे ही इन सब में भी रख कर चेक करेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू बीटा का वैल्यू प्लस बीटा का वैल्यू गामा का वैल्यू प्लस गामा का फिर अल्फ़ा का फिर बराबर c/a, c का वैल्यू a। अगर बराबर आ गया तो ये रिलेशन सही है, अगर नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है, या तो जीरोज गड़बड़ है या फिर रिलेशन। और फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा में भी ऐसे ही रख कर चेक कर लेंगे।